नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्नों को हल करना। पिछली कक्षा में हमने इस एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात किया था। आज हम अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो एक प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दर्शाई गई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इन्हें हल करने का एक तरीका है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब b का मान मैंने 6 क्यों लिया है, तो अभी आगे वाले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम में लिख देता हूं a = bq + r, r is greater than equal to 0 less than b। अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम है, इससे अगर मैं जो दर्शाना है, जो सिद्ध करना, उससे अगर मैं तुलना करूं तो आप देखिए यहाँ पर ये है bq + r और यहाँ पर है 6q+1 6q+3 6q+5, यानी इसी प्रकार के रूप से अगर तुलना की जाए तो q के गुणा में यहाँ पर 6 है, तो इसलिए मैंने b का मान कितना लिया है, 6। इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इस b का मान रख देता हूं, तो a बराबर 6q+r। इस कंडीशन में भी हम b का मान रखेंगे और b का मान यहाँ पर है 6, तो मुझे इससे r के मान प्राप्त हो जाएंगे इस कंडीशन से। तो a = 6q+r और r बराबर जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो है 0 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि r का मान 6 से छोटा है तो हम 5 से आगे नहीं बढ़ सकते, और r का मान 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे ये 6 मान प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर 6q। इसी प्रकार अब अगला मान रखते हैं, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 6q+1। जब r बराबर 2 हो तो a = 6q+2। जब r बराबर 3 हो तो a = 6q+3। जब r बराबर 4 हो तो a = 6q+4। जब r बराबर 5 हो तो a = 6q+5। हमने ये 6 मान जो r के प्राप्त है उनको रखा। अब जो हमें हल प्राप्त हुआ है उसको ध्यान से देखना है। ये है 6q, ये है 6q+1, तो अगर मैं 6q में 2 का भाग लगाऊं तो भाग पूरी बार जाएगा, तो ये कौन सा होगा, सम। अगर मैं 6q+1 में भाग लगाऊं, अब ये देखिए सम है, अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो अगली संख्या मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, विषम। इसी प्रकार जो 6q+2 है तो मैं सम में 2 जोड़ रहा हूं तो वापस सम ही प्राप्त होगा। साथ में हम देख सकते हैं इसमें से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये क्या है, 2 से विभाज्य संख्या अर्थात सम संख्या है। इसी प्रकार ये 6q ये हो जाएगा विषम।
ये वापस सम और ये हो गया विषम। तो जो हमें पूछा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5 और अंत के अंदर हम हल लिख सकते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है और ये हमें दर्शाना था। तो उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।